हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सुनेंगे और समझेंगे जीवन के कुछ अनमोल बातें। तो आइए सुनते हैं। कि अर्जुन अपने मन की लड़ाई हार चुका था, और जो मन की लड़ाई हार चुका वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई कैसे जीतता। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान दिया। अगर हम भी मन की लड़ाई हार गए तो संसार की लड़ाई क्या जीतेंगे। इसीलिए कहा गया गुरु धारण करो। कैसी कैसी कथा सुनाई गई कि जब नारद मुनि एक दफे लौटे स्वर्ग से तो क्या देखते हैं, मट्टी खोदी जा रही है। कहा भाई ये क्या हो रहा है। कि महाराज आप तो निगुरे हैं, जहां जहां आप धरती रखते हैं धरती अपवित्र हो जाती है। तो नारद मुनि भगवान के पास पहुंचे कि महाराज ये क्या हो रहा है। बोला भाई आपको बताया नहीं कि आप निगुरे हैं, गुरु नहीं है आपका, जिसके कारण जहां आप पैर रखते हैं धरती अपवित्र हो जाती है और ये खोदी जाती है और निकाल के फेंकी जाती है और स्वच्छ मिट्टी डाली जाती है। तो नारद ने कहा महाराज फिर तो मैं गुरु बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपके सामने संकल्प लेता हूं कि प्रातः जो सबसे पहले देखूंगा उसी को गुरु धारण कर लूंगा। अब सवेरे सवेरे घूमने निकले तो क्या देखा, एक मछुआरा आ रहा था। मन में कलेश तो पैदा हुआ, क्योंकि अब नारद मुनि थे, ज्ञानी थे। कहने लगे देखो मछुआ आ गया है, संकल्प तो मैंने लिया है पर ये तो मच्छी मारने वाला है। उसके वेश को देख करके कहा जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। अब वो वेश देख करके उसमें उलझ गए। खैर गुरु बनाया। गुरु बनाया, भगवान के पास पहुंचे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में पहुंचे। कहा प्रभु मैंने अपना संकल्प पूरा कर दिया, मैंने आज गुरु बना लिया है, धारण कर लिया है। पर वो मछुआरा है। भगवान कहने लगे अब गुरु महाराज भी धारण किया और पर लगा दिया। भाई जो गुरु महाराज को धारण करके पर लगाता है वो तो नरक में जाता है। अब नारद मुनि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अब नारद मुनि ने कहा देखो स्वर्ग तो मिला नहीं, नरक तो मिल गया, बिना टिकट कटाए मिल गया। बड़े उदास हो गए, लौटे, सिर लटका हुआ था। अपने गुरु के पास पहुंचे, प्रणाम किया। गुरु महाराज ने कहा भाई क्यों उदास हो रखे हो। कहा महाराज क्या करें, गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि भाई मैंने गुरु तो बनाया पर वो मछुआरे हैं। भगवान ने मुझे कहा कि तुमने गुरु महाराज पर लगाया तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो मछुआरे ने कुछ समझाया, कहा नारद मुनि तुम जाओ, ये तुम्हारा ये झंझट जो है खत्म हो जाएगा जल्दी। अब नारद मुनि पहुंचे, कहने लगे भगवान आपने अब जब आदेश दे ही दिया है कि भाई नरक में जाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं, पर ये बता दो नरक होता कैसे है। तो भगवान ने एक लकड़ी ली और खींच के दिखाया कि देखो ऐसा होता है नरक। जैसे ही खींच के एक आकृति खींची तो नारद मुनि एकदम कूद गए उसी के बीच में। कहा महाराज मैं नरक पहुंच गया, वो नरक भी आपका बनाया हुआ है और ये भी आपका बनाया हुआ है। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे तुम्हारे गुरु ने ये रास्ता बताया। आप रामचरितमानस को पढ़ो, उसमें काकभूषण क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे काकभूषण बना। तो कहते हैं कि जब मेरे गुरु महाराज आ रहे थे तो मैं जोर जोर से ओम नमो शिवाय कहने लगा। गुरु महाराज का निरादर किया, उनको प्रणाम नहीं किया, जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगा। तो उस शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तू गुरु का निरादर करता है, जा तू अगले जन्म में काकभूषण बनेगा। तो मैं ये काकभूषण बन के घूम रहा हूं।